मई 2012 इंटरनेट पर एक छोटी सी वीडियो अपलोड होती है, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स की। वो वीडियो इतनी सिंपल थी कि किसी को भी उसमें कुछ अजीब महसूस ना हो। इस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि एक छोटे से कमरे में कुछ लड़कियां बैठी हुई तालियां बजा रही थी और एक कोहिस्तानी गाना गा रही थी। सुनने में ये सब कुछ काफ़ी हद तक नॉर्मल लग रहा था, मगर वो वीडियो कोहिस्तान में आग की तरह फैल गई। और फिर जो हुआ वो शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक वाक़या था। उन लड़कियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया और रोजाना सुबह के वक्त उन पर गर्म खौलता हुआ पानी डाला जाता और शाम होते ही उन पर जलते हुए कोयले फेंक दिए जाते और बाद में उन्हीं के घर वालों ने उन्हें चाकू से काट डाला। इस वीडियो की वजह से 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये कहानी है कोहिस्तान की, एक ऐसी जगह जहां आज भी इज्जत के नाम पर हजारों जाने जाते हैं। कोहिस्तान पाकिस्तान का एक इलाका है जहां ना तो प्रॉपर सड़कें हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। पाकिस्तान में होने के बावजूद ये अपने अलग कानून और रिवायात रखता है जिसे वहां के जिरगे बनाते हैं। इस इलाके का सबसे बड़ा गुनाह ये था कि इस इलाके की कोई भी लड़की किसी गैर मर्द से बात करे, फिर गाना और मुस्कुराना, वो भी किसी गैर मर्द के सामने। इस इलाके में लड़कियों पर इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई थी कि वो बस घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गई। साल 2010 इसी डर और खौफ की सूरत हाल में कोहिस्तान के एक इलाके में एक शादी थी। हर तरफ खुशी का माहौल था, ढोल बज रहे थे और सब कुछ काफ़ी हद तक नॉर्मल लग रहा। इसी बीच एक कमरे में कुछ लड़कियां बैठी हुई तालियां बजा रही थीं और एक कोहिस्तानी गाना गा रही और 2 लड़के बिन यासिर और गुलनज़र भी उसी कमरे में उस गाने पर कोहिस्तानी रक्स कर रहे थे। वो इस बात से बेखबर थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि कोहिस्तान में किसी लड़की का किसी गैर मर्द से बात करना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है, मगर वहाँ तो वो लड़कियाँ उनके सामने तालियां बजाते हुए गाना गा रही थी। शायद ऐसा करने के बाद भी वो काफ़ी हद तक बच जाती अगर उनसे ये गलती ना हुई होती। उन लड़कों ने अपने मोबाइल से सारी वीडियो बना ली थी। शादी खत्म होती है और सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर 2 साल बाद पता नहीं कैसे, मगर वो वीडियो किसी ने इंटरनेट पर अपलोड कर दी। अब वो वीडियो कोहिस्तान में आग की तरह फैल गई और फिर उन लड़कियों की जिंदगियों में जैसे कोहराम मच गया। जिरगे को बुलाया जाता है और उन लड़कियों को एक अलमारी से भी छोटे कमरे में बंद कर दिया जाता है। हर रोज सुबह के वक्त उस कमरे का दरवाजा खुलता है और उन लड़कियों पर गर्म खौलता हुआ पानी डाला जाता है। उनकी चीखों की आवाज से हर घर गूंज उठता है। शाम होते ही दरवाजा एक बार फिर खोला जाता है और जलते हुए कोयले उन पर फेंक दिए जाते हैं। उनके जिस्म पूरी तरह से जल चुके थे। कई दिनों तक उन लड़कियों पर यही तशद्दुद किया जाता है। 30 मई 2012 जिरगे ने अपना आखिरी फैसला सुनाया और लड़कियों को रात के तकरीबन 2 बजे उन्हीं के घर वालों ने चाकू से काट डाला। उनकी लाशों को उन्होंने 4 नावला की बहती हुई नदी में फेंक दिया। 5 लड़कियां आमिना, बेगम जान, सरीन जान, बजीगा और शाहीन, इन सब को उस रात उन्हीं के घर वालों ने मौत की नींद सुला दिया। हालांकि उन लड़कियों ने कोई भी ऐसी गलती नहीं की थी जिसकी उन्हें ऐसी खौफनाक सजा दी जाती, मगर फिर भी उनकी एक गलती थी कि वो उन वहशी दरिंदों के यहाँ पैदा हुई। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग जिरगे के खिलाफ जाएं, सिवाय अफजल के। अफजल उन दोनों लड़कों का भाई था जो उस वक्त उस वीडियो में नाच रहे थे।
उन्हें भी नहायत बेरहमी से मार दिया गया। अफजल इंसाफ मांगने के लिए एबटाबाद चले जाता है। उसने मीडिया को सारे मामले के बारे में बताया कि कैसे जिरगे ने इज्जत के नाम पर उन लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। अफजल ने उन्हें वो वीडियो भी दिखाई। अफजल की वो वीडियो पाकिस्तान में फैलने लगी और न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेजेस, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में इस केस के बारे में बात की जाने लगी। इसके बाद जिरगे का लीडर मौलाना जावेद खुद सामने आता है और वो इस बात का तकाजा करता है कि वो लड़कियां अभी भी जिंदा हैं और अफजल जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में जा सके। तब इन्वेस्टिगेशन टीम को कोहिस्तान भेजा जाता है ताकि वो पता लगा सके कि वाकई ही वो 5 लड़कियां अभी भी जिंदा हैं या नहीं। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंचती है तो वो वाकई ही उन 5 लड़कियों को लाकर उनके सामने खड़ा कर देते हैं। अब दिक्कत इस बात की थी कि कैसे पहचाना जाए कि ये वही लड़कियां हैं। उन्होंने उन लड़कियों से काफी देर तक बातें की मगर उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे कि वो साबित कर सकें कि ये वो लड़कियां नहीं हैं। इसके कुछ ही दिन बाद उस इन्वेस्टिगेशन टीम की एक मेंबर डॉक्टर फरजाना बारी ने खुद लाइव आकर ये दावा किया कि जब वो लड़कियों से बातें कर रही थी तो उन्हें पहली मर्तबा ये लगा कि शायद ये वो लड़कियां नहीं हैं, जिसकी बिना पर ये केसेस बंद कर दिए गए। मगर इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। रॉयटर्स की एक जर्नलिस्ट कैथरीन हाउल्स पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के केसेस कवर कर रही थी। जब उनकी नज़र इस केस पर पड़ी तो उन्होंने इस केस की जांच करना शुरू कर दी। उन्होंने बेगम जान की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ली गई फोटो और वीडियो में दिखाए जाने वाली पिक्चर की फेशियल रिकॉग्निशन के लिए एक स्पेशल कंपनी डिजिटल बैरियर्स के पास भेजा। मगर जब नतीजा निकला तो वो चौंका देने वाला था। वो दोनों तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ 17% तक एक दूसरे से मैच कर रही थी, यानी वो दोनों लड़कियां एक ही हैं, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। इन रिजल्ट्स की बेसिस पर ये केस दोबारा ओपन कर लिया जाता है। मगर इसी दौरान अफजल के 3 भाइयों शाह फैसल, शेर वली, रफ़ीउद्दीन का भी गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसी दौरान अफजल को भी कई धमकियां दी गई कि अगर उसने दोबारा मुंह खोलने की कोशिश की तो उसे भी बाकियों की तरह गोलियों से मार दिया जाएगा। मगर अफजल खामोश नहीं बैठा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके भाइयों की तरह और भी लोगों की जाने जाए। 25 जनवरी 2016 एक इंटरनेशनल मीडिया चैनल वॉइस ने अफजल की स्टोरी कवर की। वीडियो पोस्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगी और पूरी दुनिया के लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि उन्हें अफजल को इंसाफ दिलाना चाहिए। जिसके बाद 2016 को कुछ ऐसा हुआ कि ये केस दोबारा रीओपन कर दिया गया। गवर्नमेंट ने जिरगे को नहायत स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए कि वो उन 5 लड़कियों को एबटाबाद हाई कोर्ट में पेश करें। नवंबर 2016 वो लड़कियों को कोर्ट में पेश करते हैं, मगर किसी को भी कैमरे से उनकी रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त नहीं दी गई। वो लड़कियां बहुत ही ज़्यादा सहमी हुई थी। उनसे कोई भी सवाल किया जाता तो उनके घर वाले उनकी जगह पर जवाब देते और फिर वो बोलती। मगर केस को नया रुख तो तब मिला जब पता चला कि वीडियो में आमिना की उम्र 22 साल थी, मगर जो लड़कियां दिखाई जा रही थीं उसमें आमिना की उम्र सिर्फ और सिर्फ 9 साल थी। आमिना के सिवाय गवर्नमेंट के पास किसी का भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसीलिए जब आमिना के फिंगरप्रिंट्स मैच करने की कोशिश की जाती है तो जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। आमिना की उंगलियों के पोर्स जले हुए थे, यानी जानबूझकर उसकी उंगलियां जला दी गई थी ताकि पता ना लगाया जा सके कि ये असल आमिना ही है। मगर उनकी ऐसी हरकत से ये वाज़ेह हो चुका था कि वो लड़कियां हकीकत में मारी जा चुकी थी और ये लड़कियां
सिर्फ उन लड़कियों के होने का नाटक कर रही थी। अफजल का सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका था कि कैसे उन्होंने बेरहमी से उन लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। जुलाई 2018 जब सब कुछ सामने आ चुका तो उनके घर वालों ने इस बात को मान लिया कि कैसे उन्होंने इन लड़कियों को मौत के घाट उतारा और उनकी लाशों को दूर दराज इलाके में फेंक दिया। उनका ये कहना था कि इन लड़कियों ने हमारी इज्जत पर दाग लगाया, जिसकी वजह से उन्होंने इन्हें जान से मार दिया। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि ये कहना उन्हीं के घर वालों का था जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अफजल केस जीत चुका था, मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 मार्च 2019 दिन के वक्त जब अफजल कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था तो इसी बीच कुछ लड़कों ने अफजल पर गोलियां दागना शुरू कर दी। अफजल को कई गोलियां लगी और वो उसी जगह पर मार दिया गया। सिर्फ एक छोटी सी वीडियो की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। अफजल के कत्ल के कुछ ही दिन बाद 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब ये लग रहा था कि उन्हें इंसाफ दे दिया जाएगा और सारे मुजरिमों को उनकी सजा दे दी जाएगी, मगर 2023 को उन मुजरिमों को फिर से रिहा कर दिया जाता है। गवर्नमेंट का ये कहना था कि उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि वो इन्हें गुनाहगार साबित कर सके। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि वो लोग जिन्होंने खुद अपने जुर्म कबूल किए और कहा कि हमने उन्हें मार दिया था, कैसे उन्हें सबूत ना होने पर छोड़ दिया जा सकता है। वो सादा सी वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें वो लड़कियां खुशी के एक लम्हे को एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। शादी से मुंह ढाके हुए बैठी, तालियां बजाती हुई, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ अपने दिलों में एक ख्वाब लिए, इस बात से बेखबर कि वो लोग जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया वही उन्हें नहायत बेरहमी से मौत की घाट उतार देंगे। आज भी कोहिस्तान में इज्जत के नाम पर हजारों जाने जाते हैं, मगर सब खामोश हैं, क्योंकि अगर वो आवाज उठाएंगे तो उनका हाल भी अफजल की तरह ही होगा, जो अपने 2 भाइयों के लिए इंसाफ ढूंढते ढूंढते अपने पूरे खानदान से हाथ धो बैठा और फिर खुद भी मार दिया गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।